स्वागत है आप सभी का जीरो खोज के ऑफिशियल चैनल पे दोस्तों। तो आप सभी मस्त होंगे और अपने एग्जाम की तैयारी मस्ती में कर रहे हो दोस्तों। कोई इधर उधर में आपके टाइम को बर्बाद नहीं करना है। आप सभी के सामने अर्थमेटिक का पहला क्वेश्चन, इसको सॉल्व करेंगे कम समय में दोस्तों। ये टाइम एंड वर्क से पूछे गए क्वेश्चन, चलिए दोस्तों अच्छे सॉल्व करेंगे बच्चे। टाइम एंड वर्क का पूछा गया क्वेश्चन, चलिए कम समय में करना है दोस्तों। अगर आप सभी एस्पिरेंट आरबीआई असिस्टेंट के एग्जाम को टारगेट किया मेरे भाई, तो इस एग्जाम की तैयारी हुआ या नहीं हुआ, इतना समय लेना है, इतना समय नहीं लेना मेरे भाई। आइए ध्यान दीजिएगा क्या करो दोस्तों, अच्छा कोई बड़ी बात नहीं। आइए दोस्तों, ए और बी एक काम को क्रमशः 11 और 17 दिन में करता, मतलब क्या करा दोस्तों, ए और बी, ए ले रहा है कितना दिन 11 दिन, बी ले रहा है दोस्तों 17 दिन। जब दोनों का एलसीएम लीजिएगा तो 181 आ जाएगा। गुना करने पे 181 ही आता है, समझ रहे हैं ना। अब 11 से जब इसको भाग दीजिएगा तो ये हो जाएगा 17, इससे जब भाग दीजिएगा दोस्तों तो ये हो जाएगा 11। अब ये बोल रहा है दोस्तों, आगे समझेंगे कि दोनों मिलकर एक काम को 5600 रुपया प्राप्त करता है। मतलब दोनों मतलब क्या, तो 17 भी और 11 दोनों मिल करके 5600 रुपया अपना प्राप्त करता है। मतलब क्या, इसको x बना देते हैं दोस्तों, x, तो दोनों मिल करके 5600 रुपया प्राप्त करता है। अब ध्यान से देखिएगा, दोनों को जब जोड़िएगा तो 28x बराबर 5600, समझ रहे हो 5600। जब 28 से इसको भाग दीजिएगा तो x बराबर 5600 बट्टा में 28 कर दीजिएगा, 2 आ जाएगा दोस्तों। कितना आ गया 2। इसमें से पूछ किसका रहा दोस्तों, तो a का हिस्सा कितना है दोस्तों, तो a का हिस्सा 17x है, मतलब a का हिस्सा 17x है। तो 17 गुना 200 कर दीजिएगा तो a बराबर आ जाएगा 3400। क्या समझ में आया दोस्तों, अच्छे से क्या समझ में आया दोस्तों, पहला क्वेश्चन अच्छे से, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करिए, चलिए दोस्तों दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करिए, आसानी से सॉल्व करिएगा दोस्तों। इसी लेवल के क्वेश्चन पूछे जाए, चलिए देखो दोस्तों, इतना समय नहीं लेना मेरे भाई, इतना समय में आप नहीं कर सकते, इससे तो बाहर हो जाइएगा। नहीं होगा घबराने का नहीं है इसमें, देखो दोस्तों। चलिए दोस्तों आइए, क्या करो दोस्तों, कितना समय नहीं लेना। आइए दोस्तों, क्या हुआ है नहीं हुआ दोस्तों, देखो दोस्तों आइए ध्यान दीजिएगा। क्या करो दोस्तों, 3 संख्याओं का अनुपात दिया हुआ है, 2, 3 और 5 है, उनके योग घनफल। पहले ये समझिए दोस्तों, कोई संख्या है, कोई संख्या x है दोस्तों, y है और z दिया हुआ क्या दोस्तों, तो 2x रेशियो, 3x रेशियो, 5x। समझ में आया दोस्तों। बोल रहा कि उनके घनों का योग भी दिया हुआ, घन मतलब इसका क्यूब कर देना है, इसका भी क्यूब, इसका क्यूब, तो इसका क्यूब करिएगा तो 2 चौके 8x प्लस में 27x प्लस में कितना हो जाएगा दोस्तों 125x इक्वल टू 3200। अब ध्यान से देखेंगे, जब जोड़िएगा 8 7 15 5 20, मतलब 20 जोड़ 2 2 4 और 2 6 एक ही रहेगा 160। x बराबर 3200 है दोस्तों, 0 से 0 16 दूनी 32, मतलब 20 आया। x बराबर तो 20 आ गया दोस्तों, x बराबर 20 आ गया। समझ में आया दोस्तों। अब यही 20 पूछ रहा है कि दूसरी संख्या क्या है, कम समय में देखते आप कर पाते या नहीं कर पाते, बस इतना समझिए दोस्तों। समझ रहे, चलिए नहीं होगा घबराने की आवश्यकता नहीं होगा, हो जाएगा, ये बात तो आप अच्छे से समझते हैं दोस्तों। हुआ या नहीं हुआ, नहीं दोस्तों, इतना समय नहीं लेना, ध्यान से आइए दोस्तों, कोई बड़ी बात नहीं। आइए दोस्तों, अच्छा क्या करा दोस्तों, एक स्कूल में 120 छात्र, 20% अनुपस्थित, मतलब प्रेजेंट नहीं है, अब्सेंट है, तो उपस्थित का निकालने के लिए 100 छात्र था। सिंपल लॉजिक समझते दोस्तों, 20% जो था एब्सेंट था दोस्तों, तो 80% जो इसका था दोस्तों प्रेजेंट था। इसी 80 की वैल्यू दोस्तों 120, 0 0 0 दोस्तों, समझ में आया। इसी 80 की वैल्यू 120 था, 0 और 0 कट गया तो 12 8 96, कितना दोस्तों 96। समझ में आया तो दोस्तों, अच्छे से समझ में आया हो तो वीडियो को दबा के शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।
समझ में आया दोस्तों?